नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि बंदर के हाथ हल्दी की गांठ लग गई तो खुद को पंसारी समझ बैठा। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर रखा था। ना कानून को मानेंगी, ना संविधान को मानेंगी, ना प्रधानमंत्री को मानेंगी, ना अदालत को मानेंगी, ना हाई कोर्ट को, ना सुप्रीम कोर्ट को, किसी को नहीं मानेंगी और अपनी मर्जी है, जो मर्जी आए मन में आए वो करेंगी। कोई कायदा कानून नहीं चलेगा राज्य में, जैसा वो चाहेंगी वैसा चलेगा। देश में संविधान, देश में कायदे कानून, देश में अदालतों का उनके सामने कोई महत्व नहीं रहा है। और यही वजह है कि आज वो जिस हालत में है, जितनी बुरी तरह वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों चुनाव हारी हैं, उसका परिणाम दोस्तों यही कारण है कि ममता ने अति कर दी, हद कर दी हर बात को लेकर। एक महिला होने के बावजूद जो शालीनता, जो गरिमा की उम्मीद मुख्यमंत्री पद से की जानी चाहिए, एक महिला से की जानी चाहिए, उसको ममता बनर्जी ने तार तार कर दिखाया। इन पिछले 10 सालों के 15 सालों के राज्य में, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले गए। देश के गृह मंत्री, जो देश में संवैधानिक पद है, जो डेमोक्रेसी जिस देश में चल रही है, सालों से चल रही है, उस देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करना। देश के गृह मंत्री के लिए, जो पूरे देश में सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जो पूरे देश में कानून व्यवस्था के लिए, एकता अखंडता के लिए जिम्मेदार हैं, उनके उनके नेता, टीएमसी के नेता उनको गुंडा कहें, उनके लिए अपशब्द बोलें। ये हालत कहीं किसी देश में, पूरे देश में आज तक आज़ादी के इतिहास के बाद अलग अलग सरकारों के, अलग अलग राजनीतिक दलों के जितने भी मुख्यमंत्री रहे, कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने शायद ऐसी अपमानजनक, ऐसी बेइज्जती की भाषा का इस्तेमाल कभी किसी मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के लिए कभी नहीं किया। और भविष्य में भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी देश का मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, वो प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है उसको, उसके अनुकूल, उसके प्रतिकूल जाकर कोई निचले स्तर की कोई टिप्पणी करेगा। लेकिन ममता बनर्जी के मामले में लगातार ममता बनर्जी ने न केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बल्कि अदालतों और सुप्रीम कोर्ट तक को उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश करी है। आप देखिए, जो दुस्साहस है ममता बनर्जी का, एक जरा सा एक संवैधानिक पद पूरे देश में उनके पास है। पूरे देश में कितने सारे 25 से ज़्यादा राज्य हैं, उनमें 25 से 30 से ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं, उनमें से ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है। और आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल देश का एक राज्य मात्र है और ऐसा कोई भारी भरकम राज्य नहीं है जहाँ पर आईटी टेक्नोलॉजी हो, जहाँ पर विकास की जो है बहुत तेज रफ्तार हो, जहाँ पर सुख सुविधाओं की जो सुकून की बयार बह रही हो और लोग वहाँ पर आराम से चैन की जिंदगी जी रहे हो। पूरी दुनिया पश्चिम बंगाल के विकास का लोहा मानती हो, ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल भुखमरी, अराजकता, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की बुराइयों का बहुत बुरी तरह से शिकार है। पूरे देश के यदि राज्यों गिनती की जाए, बजट का उसका बंटा ढार ममता बनर्जी कर दिया। राज्य के खजाने को उन्होंने ऐसा लुटाया है जिसकी कोई हद नहीं है। आप हालत देखिए कि वोट की राजनीति के लिए ममता बनर्जी किस स्तर पर उतर आई। पिछले चुनाव में, अभी पिछला जो बजट ममता बनर्जी ने, अंतिम जो बजट था उनका, ये चुनाव हारने से पहले लास्ट वाला बजट, उस बजट में उन्होंने जो घोषणा की, मौलवियों को 2,500-3,000 हज़ार रुपये मिलेंगे। आप देखिए, हद है। और विकास के लिए, विज्ञान और तकनीकी के रिसर्च के लिए जीरो बजट। मतलब ये आज के आधुनिक लोकतंत्र में, भारत में एक राज्य की मुख्यमंत्री ऐसा काम कर रही है सिर्फ किस लिए? वोट बैंक को लुभाने के लिए। और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो संगठन है वहाँ पर, तृणमूल कांग्रेस का, जिसकी वो सरदार हैं, जिस पार्टी की वो अध्यक्ष हैं, उस पार्टी से वो मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने दोस्तों गुंडागर्दी की राज्य में हद हद कर दी। ऐसी सरेआम गुंडागर्दी, वो भी सत्तारूढ़ दल के लोगों द्वारा, सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा कहीं किसी राज्य में कम से कम पिछले 10-15 सालों में तो देखने में नहीं मिली। ऐसी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी जब मायावती का शासन था। उस समय आपको याद होगा, उस पीढ़ी के लोगों को जिन्होंने मायावती का वो दौर देखा है,
जिन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को वो दौर देखा है, उनको याद होगा कि कानून व्यवस्था वहाँ पर किस तरह चौपट हो चुकी थी। ऐसा ही हाल बिहार में लालू प्रसाद यादव के राज में हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव वहाँ पर मुख्यमंत्री थे और चारा घोटाले में जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी निरक्षर पत्नी को, अंगूठा टेक पत्नी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया था, ताकि वो जेल से ही वो मुख्यमंत्री का सारा काम कर सकें और पूरे राज्य को देख सकें। ये उन्होंने हालत कर रखी थी। और इन दोनों राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत थी, माफियाओं को, ये जो माफिया थे वहां पर, अतीक अहमद और कौन कौन से दूसरे, मुख्तार अंसारी और जो तमाम बड़े बड़े माफिया, जो बड़े बड़े गैंगस्टर जो थे, वो इनकी पार्टियों में शामिल थे। इन्होंने उनको टिकट दिया, उनको नेता बनाया, उनको मंत्री बनाया। ये हालत तो यूपी और बिहार जैसी ही पश्चिम बंगाल में पिछले 10-15 साल में ममता बनर्जी के राज में हो गई थी। और ये हालत हो गई वहां पर कि कटमनी, आप ये देखिए कि शासन के तहत, कानून की व्यवस्था के तहत वहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार को, गुंडागर्दी को, दादागिरी को, लोगों से अवैध वसूली को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश करी। बाकायदा यदि आपको पश्चिम बंगाल में कहीं पर मकान बनाना है तो आपको रोड़ी कहाँ से खरीदनी है, आपको बजरी कहाँ से खरीदनी है, आपको सीमेंट कहाँ से खरीदना है, आपको लोहा कहाँ से खरीदना है, ये तृणमूल के वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है, लोकल जो पदाधिकारी हैं, ये तय करेंगे वहाँ पर, क्योंकि वो दुकानदार से पैसे लेंगे। इसको कट मनी बोला जाता है, जिस पर नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने कई बार प्रहार किया है चुनाव के दौरान। और इसके अलावा और सब छोड़िए, ममता बनर्जी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए उसी तरह की हरकतें की जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, कि उन्होंने अतीक अहमद टाइप और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को गले लगा रखा था, उनकी तमाम हरकतों को नज़रअंदाज कर रखा था, उनकी गुंडागर्दी, उनके आतंक को नज़रअंदाज कर रखा था। और आखिर जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी की जब सरकार आई, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बने, उसके बाद इन गैंगस्टरों को एनकाउंटर में मार मार के इनका भूत बना दिया गया। इसी तरह यही हाल पूरे पश्चिम बंगाल में हो चुका। वहाँ पर नौखाली का, आप जानते हैं, संदेश खाली का मामला, सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए वो मुसलमान युवक था जो तृणमूल पार्टी का स्थानीय नेता था, वो महिलाओं से वहाँ पर पूछ पूछ के कि उनको ये सरकारी सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी उनको, और वो उनको दिलवाएगा, इसके बदले में वो उनसे जो है उनके शरीर का सौदा कर रहा था। ये वहाँ पर हालत है। कानून व्यवस्था की जहाँ तक हालत की बात है, वो आपको पता ही होगा कि कानून व्यवस्था वहाँ पर पूरी तरह चौपट हो चुकी। जंगल राज बिहार में पूरी तरह कायम हो चुका, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से जंगल राज कायम हो चुका। वहाँ पर हालत ये हो गई कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो गहन निरीक्षण, जो मतदाता सूची है, उसको लेकर न्यायिक अधिकारियों को जब काम सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, तो उनको तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बंधक बना लिया, जिसमें 4 महिला न्यायिक अधिकारी भी शामिल थी। बड़ी मुश्किल से उनको छुड़ाया गया। उनके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। 4 घंटे तक वो बंधक बनी रही। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट हतप्रभ रह गया कि ये न्यायिक अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है, और ये पश्चिम बंगाल में ही संभव है क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी का राज रहा है। ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए साफ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि चुनाव में जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर संभालने की वो चुनाव आयोग की है, तो मैं इसमें मेरी कोई दखलंदाजी नहीं है। जबकि साफ तौर पर जाहिर है, और ना वहाँ पर उनको बचाने के लिए टाइम से ना तो चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाया कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, ना मुख्य सचिव ने वहाँ पर फ़ोन उठाया, और वो महिला न्यायिक अधिकारी वहाँ पर बंधक बनी रही। उनके साथ बदतमीजी होती रही, तोड़फोड़ होती रही, मारपीट की उनके साथ गुंडों ने वहाँ पर कोशिश की। ये पश्चिम बंगाल की दोस्तों हालत है। पूरी तरह से बेपटरी हो चुका पश्चिम बंगाल, चौपट हो चुका। मुसलमानों के वोट के लिए ममता बनर्जी ने जो जो काम वो कर सकती थी वो किए। चाहे वो रामनवमी पे पूरे देश में, आपको याद होगा, पूरे देश में यदि कहीं सबसे ज़्यादा पथराव हुआ, छुटपुट घटनाएं तो देश में धार्मिक आयोजनों, उत्सवों पर होती रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई हैं वो पश्चिम बंगाल में हुई है। और बेशर्मी की हद से ममता बनर्जी ने उन सब पर पर्दा डालने की भी कोशिश की है लगातार। तो अंत में जब ये सब पूरा होता ये है ना दोस्तों कि पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, तो वही पाप का घड़ा जब ममता बनर्जी का पूरा हो गया,
तो भारतीय जनता पार्टी ने एक लात मारी उसको जबरदस्त तरीके से, और वो किकआउट के बाद पाप का घड़ा वहां पर फूट गया। अब इनका सारा पाप सामने आ चुका है, और अब आप देखना कि पश्चिम बंगाल में क्या हालत होती है। ये जो गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में मचाई जा रही थी, वो आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जब सरकार बन गई है, वहाँ पर बस 2-4 दिन में, कल या परसों में वहाँ पर शपथ ले लेगी वहाँ पर, उसके बाद देखना इन सब के नाम, इनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। ये जितने भी आतंकी वहाँ गुंडे पाल रखे थे सरकार के नाम पर, जो वहाँ पर कुकर्म और कृत्य कर रहे थे, इन सब का नंबर उत्तर प्रदेश की तरह आएगा। जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को खुली छूट दे दी कि एक भी अपराधी अपराध करने के बाद बच के नहीं जाना चाहिए, और ऐसा आतंक फैला दिया अपराधियों में। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा आतंक फैलाया अपने 10 साल के शासनकाल में यूपी में कि अपराधियों ने जमानत पर बाहर जाने से इनकार कर दिया कि कहीं पुलिस उनका एनकाउंटर नहीं कर दे। ये खौफ, ये दहशत जब तक अपराधियों में नहीं होगी, तब तक दोस्तों कानून व्यवस्था का शासन स्थापित नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो जाए। और अब नंबर आ चुका है। अब देखना भारतीय जनता पार्टी वहां पर कैसा शासन चलाती है। भारतीय जनता पार्टी इनके होश ठिकाने लगा देगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन राज्यों में भाजपा का शासन रहा है, वह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुसलमान या किसी भी इस तरह के तत्वों को केवल धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हमेशा उनको नीचे हाशिए पर रखा है, और उनको कानून का आईना दिखाया है कि ये कानून है, यदि आपने इसका पालन नहीं किया तो आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, आपको पुलिस छोड़ेगी नहीं, और पुलिस आपके हाथ पैरों को इस तरह से उनका इलाज करेगी कि आप चलते हुए सार्वजनिक तौर पर सड़क पर लंगड़ाते हुए नजर आएंगे। जो अक्सर फोटो में नजर आता है कि ये जो लंगड़ी टांग चल रहे हैं, ये जो हाथ जोड़ के निकल रहे हैं, वही हालत अब आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। ये जो अपराधी और ये जो गुंडागर्दी वहाँ पर फैला रखी है पूरे देश में, जो इनका नाम पूरे देश में बदनाम हो चुका है पश्चिम बंगाल का, वो अब सुधार का पश्चिम बंगाल में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, नया दौर शुरू होगा। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि यदि ममता बनर्जी ने इतिहास पढ़ा होता ना दोस्तों थोड़ा बहुत, तो इतनी बुरी तरह से नौबत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के हाथों इतनी बुरी पिटाई तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर नहीं खाती, क्योंकि ममता बनर्जी ने पुराने इतिहास से सबक नहीं सीखा। उन्होंने ये आश्चर्य नहीं देखा कि यूपी में मुलायम सिंह की पार्टी का क्या हाल हुई, बिहार में लालू यादव की पार्टी की क्या हालत हो चुकी। कांग्रेस ने पूरे देश में भ्रष्टाचार में ऐसी गदर मचा रखी थी जिसकी कोई हद नहीं है। उसकी पूरे देश में क्या हालत हो चुकी है भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, कांग्रेस के काले कारनामों को लेकर। इनसे यदि सबक सीखा होता तो ये जो खुद के मुँह मिट्ठू बनने वाली बात है, ये कभी नहीं होती। और ये जो घमंड, रावण की तरह जो घमंड उन्होंने पाल रखा था, निश्चित तौर पर देश के कानून में, देश के संविधान में, देश के लोकतंत्र में ये जो संवैधानिक पद हैं ये बहुत छोटे हैं देश के प्रधानमंत्री की तुलना में। तो ये गलतफहमी पाल लेना कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप कानून की धज्जियां उड़ा देंगे, आप किसी कायदे कानून को नहीं मानेंगे, आपकी पार्टी के लोग जो चाहे वो मनमर्जी जैसा चाहे व्यवहार करेंगे, जैसा चाहे आपराधिक कृत्य करेंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये गलतफहमी अब निकलने वाली है और अच्छी तरह निकलेगी। ये सरकार पीएम मोदी की, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब जो नया मंत्रिमंडल वहाँ बनाएगी, मुख्यमंत्री बनाएगी, निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि वहाँ का शासन अब सुशासन में बदल जाएगा। और वहाँ जो विकास बरसों से रुका पड़ा है, जिसमें ठप पड़ गया है, जिसमें सड़ांध और गंदी मार रही है, उसमें बदबू आ रही है, उसकी अब सफाई की जाएगी। नया पानी वहाँ पर लाया जाएगा, नया विकास, वहाँ पर नए विकास का अध्याय लिखा जाएगा। कानून व्यवस्था के जो पुराने गड़े सले पन्ने हैं उनको हटाकर नई व्यवस्था वहाँ पर लागू की जाएगी। तो दोस्तों ये उनके लिए भी सबक है जो इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद उनका राजनीतिक दल और उनके मंत्री, उनके नेता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जैसा चाहें वैसा व्यवहार करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता इस देश में, और ऐसे लोग सरासर मूर्खतापूर्ण कृत्य करते हैं यदि वो इस तरह से सोचते हैं तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।